बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और हम इस चैप्टर के टाइटल को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का टाइटल है सर्कुलर मोशन। तो हम सर्कुलर मोशन को स्टूडेंट्स डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन करें तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मोशन क्या होती है। तो आपने चैप्टर नंबर 3 में ये सीखा है कि अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन में उसकी सराउंडिंग के हिसाब से चेंजिंग आती है तो वो पार्टिकल मोशन में होगा। अब अगर पार्टिकल अपनी पोजीशन को ऐसे चेंज कर रहा है कि उसकी पोजीशन में जो चेंज है वो एक सर्कल के अलॉन्ग है तो हम उसकी मोशन को सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करें सर्कुलर मोशन को तो हम बोलेंगे मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन सर्कुलर पाथ, कि किसी भी पार्टिकल की सर्कुलर पाथ पर जो मोशन होती है उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। लेकिन अगर हम सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक पॉइंट है, इसको मैं ओ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इस पॉइंट ओ से एक पार्टिकल का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास ये वाला है, यानी कि ये पॉइंट ओ है और ये वो पार्टिकल पी है। इस वक्त इस पार्टिकल पी का इस पॉइंट ओ से ये एक डिस्टेंस है। लेट्स सपोज इसकी वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल। अब अगर ये पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करे, लेकिन वो अपनी पोजीशन को चेंज करके अगर इस जगह से किसी दूसरी जगह पर जा रहा है तो वहां जाने के बाद भी उसका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर ही रहे। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला जाता है तो अभी भी उस पार्टिकल का इस पॉइंट ओ से जो डिस्टेंस है वो ये वाला होगा और डेफिनेटली जितना डिस्टेंस ये है उतना ही ये होगा। और अगर ये पार्टिकल यहाँ से मूव करके लेट्स सपोज इस पॉइंट तक आ जाता है तो फिर इसका पॉइंट ओ से जो डिस्टेंस है वो ये वाला होगा और ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो अगर एक पार्टिकल अपनी पोजीशन को इस तरह से चेंज करे कि पोजीशन को चेंज करते दौरान वो इस फिक्स पॉइंट से अपने डिस्टेंस को मेंटेन करे, यानी उसका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट रहे, तो हम उस पार्टिकल की मोशन को सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो इन्हीं बातों को मैंने थ्योरी में लिखा है। मोशन ऑफ ए पार्टिकल, एक पार्टिकल की मोशन इन सच अ वे, इस तरह से कि पार्टिकल अपनी पोजीशन को इस तरह से चेंज करे सो डैट इट मेंटेन्स, के वो मेंटेन करे यानी कांस्टेंट रखे इट्स डिस्टेंस, अपने डिस्टेंस को कहाँ से, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से। तो इस फिक्स पॉइंट से ये पार्टिकल अगर इस सर्कल पर मूव करता है तो इसका हमेशा फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। लिहाजा हम इस पार्टिकल की इस पाथ के अलॉन्ग जो मोशन है उसको सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। तो इस तरह से हम सर्कुलर मोशन को डिफाइन करते हैं। अब हम सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स को डिस्कस करते हैं जिनको हम इस चैप्टर में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमने इस फिक्स्ड पॉइंट की बात की है। इस फिक्स्ड पॉइंट को स्टूडेंट्स हम पीवट पॉइंट कहते हैं। तो पीवट हमारे पास वो वाला फिक्स्ड पॉइंट है जिसके अराउंड वो पार्टिकल जो है वो रोटेट करता है, यानी सर्कुलर मोशन करता है। फिक्स्ड पॉइंट अराउंड विच पॉइंट P या पार्टिकल P रोटेट्स इज कॉल्ड पीवट पॉइंट। पीवट के बाद बात आती है प्लेन ऑफ सर्कल की। तो मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 डायमेंशनल मोशन का कॉन्सेप्ट बताया था और वहां हमने 2 डायमेंशनल मोशन की एग्जाम्पल में सर्कुलर मोशन की बात की थी। तो फर्ज कर लें हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और अगर एक पार्टिकल इस सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो हर पॉइंट पर उस पार्टिकल के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स दूसरे पॉइंट पर मौजूद एक्स वाई कोऑर्डिनेट से डिफरेंट होंगे।
फॉर एग्जांपल अगर पार्टिकल यहाँ है तो उसका x कोऑर्डिनेट ये होगा और उसका y कोऑर्डिनेट ये होगा। अगर पार्टिकल यहाँ है तो उसका x कोऑर्डिनेट ये होगा और उसका y कोऑर्डिनेट ये होगा। तो अगर मैं इन दो पॉइंट्स को ही आपस में कंपेयर कर लूँ तो दोनों पॉइंट्स पर हमारे पास x और y की वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। अब ये सर्कल जो है ये किस प्लेन में मौजूद है? ये सर्कल जो है स्टूडेंट्स ये एक्स वाई प्लेन में मौजूद है। लिहाजा हम इस सर्कल की प्लेन को कह सकते हैं कि इस सर्कल की प्लेन जो है वो एक्स वाई है। तो प्लेन ऑफ सर्कल इस केस में हमारे पास एक्स वाई होगी। अब यही वाली बात मैं आपको 3 डायमेंशनली समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये प्लेन है, इसमें इसको एक्स एक्सिस ले लें और इसको वाई एक्सिस ले लें। अब अगर एक पार्टिकल इस प्लेन में इस तरह से मूव करता है यानी सर्कुलर मोशन करता है तो हमारा ये जो सर्कल है इसकी प्लेन क्या होगी? इसको एक्स एक्सिस लिया, इसको वाई एक्सिस, तो इसकी प्लेन होगी एक्स वाई प्लेन। तो यहीं से मैं बात करता हूँ एक्सिस ऑफ रोटेशन की। तो अगर सर्कल हमारे पास ये है यानी प्लेन ऑफ सर्कल एक्स वाई हो गई, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा वो वाली लाइन जो सर्कल की प्लेन के नॉर्मल हो, यानी अब इस प्लेन के नॉर्मल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, ये तीनों नॉर्मल्स हैं, लेकिन हमने वो वाला नॉर्मल लेना है जो उस सर्कल के सेंटर में से यानी पीवट पॉइंट में से पास करे, और उसी लाइन को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर बात की है एक्सिस ऑफ रोटेशन की, कि एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ऐसी लाइन है जो नॉर्मल होती है प्लेन ऑफ सर्कल के और पास करती है पीवट पॉइंट में से। अब अगर हम इस फिगर की बात करें तो यहाँ हमारे पास ये पीवट पॉइंट है सर्कल का, इसको हमने एक्स एक्सिस लिया है और इसको वाई एक्सिस लिया है। तो हमारे पास जो लाइन प्लेन ऑफ सर्कल के नॉर्मल होगी और पीवट में से पास करेगी उसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लूँगा। तो ये मेरे पास वो लाइन आ जाएगी जो पीवट में से पास कर रही है और प्लेन ऑफ सर्कल के नॉर्मल है। और मैंने अभी आपको बताया इस लाइन को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे। अब ज़रा गौर करें बेटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एक तीसरा एक्सिस होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जी एक्सिस। यानी यहाँ ये जो लाइन है वो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जी एक्सिस है। तो यहाँ से बात याद रखिएगा, अगर हमारे पास सर्कल की प्लेन एक्स वाई है तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जी के अलॉन्ग होगा। अगर सर्कल की प्लेन वाई जी है तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स के अलॉन्ग होगा, क्योंकि वाई और जी तो प्लेन में आ जाएंगे तो थर्ड एक्सिस एक्स एक्सिस ही बचेगा, उसके अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। और अगर सर्कल की प्लेन एक्स जी प्लेन है, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये जी एक्सिस है, तो इस सर्कल का हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट है जिसे हम इस चैप्टर में फर्दर आगे लेकर चलेंगे। इसके बाद मैंने सर्कुलर मोशन की कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। वैसे तो सर्कुलर मोशन की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैंने 2 एग्जांपल्स कोट किए हैं यहाँ पर। हमारी अर्थ जो है उसकी सन के अराउंड जो मोशन है वो तकरीबन सर्कुलर मोशन है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के अराउंड जो मोशन है वो भी तकरीबन सर्कुलर मोशन है। इसी तरह अगर हम किसी पार्टिकल को एक धागे यानी रस्सी के साथ बांध लें और उसको हम इस तरह से मूव करवा दें तो उसकी जो मोशन होगी वो भी सर्कुलर मोशन होगी। मून की अर्थ के अराउंड जो मोशन है वो भी तकरीबन सर्कुलर मोशन है। तो इसके बाद हम बात करते हैं 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, कि जब भी एक पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो बेटा याद रखिएगा सर्कल में मोशन के दौरान उस पार्टिकल की हमेशा डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ये पार्टिकल P1 पे था, इसकी डायरेक्शन किसी और तरफ होगी मोशन की। P2 पे आया, इसकी मोशन की डायरेक्शन किसी और तरफ होगी। P3 पर आया, इसकी मोशन की डायरेक्शन दोबारा से चेंज हो जाएगी। तो फ़र्ज़ कर लें अगर ये पार्टिकल किसी वेलोसिटी v के साथ इस सर्कल में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम सपोज कर लेते हैं कि उस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती, लेकिन स्टूडेंट्स आप गौर करें उस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चाहे चेंज नहीं हो रही, लेकिन सर्कल में मोशन के दौरान हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होगी।
और वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी वेरिएबल हो गई है। तो याद रखिएगा, जब भी पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। और चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन के दौरान पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल होती है। और वेलोसिटी का वेरिएबल होना किस वजह से होता है? डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से होता है, अगर आप उस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट कर भी दें। तो ये हमारे पास सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट था। चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे।